हाँ 12th स्टूडेंट, बेटा हम लोग NaCl का स्ट्रक्चर काउंट कर चुके बेटा। FCC पैकिंग में सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर काउंट कर सके बेटा। BCC पैकिंग में NaCl में ऑक्टाहेड्रल वाइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एक बार याद दिला रहा हूं बेटा। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर जो पढ़े बेटा BCC पैकिंग में पढ़े हम लोगों ने, जिसमें क्यूबिक वाइड में केटायन था बेटा। ओके गाइस, अब ये जो थर्ड स्केल जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर जो है जो स्केल बनाएगा उसकी बात कर रहे हैं बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, ZnS टाइप क्रिस्टल, ZnS टाइप क्रिस्टल की बात कर रहे हैं बेटा। देखो ZnS टाइप क्रिस्टल, तो बेटा ZnS टाइप क्रिस्टल में जो फर्स्ट पॉइंट है ZnS सो FCC पैकिंग, या ZnS जैसे जो दूसरे क्रिस्टल्स है बेटा वो सब FCC पैकिंग शो करते हैं। सो FCC पैकिंग। ओके गाइस, ये पहला पॉइंट। इसका मतलब बेटा इन दोनों में से कोई एक आयन, या तो जिंक आयन या सल्फाइड आयन, जिंक 2+ आयन या सल्फाइड आयन FCC अरेंजमेंट में होना चाहिए। ओके गाइस, ध्यान दीजिए बेटा। अब समझ, तो स्ट्रक्चर इन विच सल्फाइड आयन H2- आयन फाउंड इन FCC अरेंजमेंट, जिसमें बेटा सल्फाइड आयन FCC अरेंजमेंट में होगा, इसलिए पूरी पैकिंग को क्या बोले बेटा हम लोगों ने FCC पैकिंग। थर्ड पॉइंट, 4 जिंक 2+ आयन, 4 जिंक 2+ आयन occurred in 4 tetrahedral white, 4 tetrahedral white। ठीक है बेटा, इन विच सल्फाइड आयन फाउंड इन FCC अरेंजमेंट, 4 जिंक 2+ आयन अकर्ड इन 4 टेट्राहेड्रल वाइट। अब देखिए बेटा एक क्यूब है, FCC क्यूब है, FCC पैकिंग है, तो FCC पैकिंग में टेट्राहेड्रल वाइट कितनी होती है बेटा? 8। कहाँ होती है? बॉडी डायगोनल पे। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं बेटा? 4, और एक बॉडी डायगोनल पे 2, तो 4 बॉडी डायगोनल पे 8। ये क्या होती है बेटा? टेट्राहेड्रल वाइट। इसका मतलब न 10 इन ZnS स्ट्रक्चर ध्यान दे बेटा, 50% टेट्राहेड्रल वाइट मीन्स 4 वाइट खाली होती है बेटा, केवल 50% टेट्राहेड्रल वाइट, 50% टेट्राहेड्रल वाइट फाउंड इन 50% टेट्राहेड्रल वाइट्स पैक्ड बाय जिंक 2+ आयन। चलिए पॉइंट लिख लीजिएगा। तो बेटा ये जो पॉइंट मैंने लिखा हूं उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, तो ध्यान दीजिए। दिस क्यूबिक यूनिट सेल। ओके गाइस, बेटा अभी 2 दिन का गैप हुआ ये जो रक्षाबंधन के कारण, तो उसको कंटिन्यूस कर रहे हैं बेटा। आप कंटिन्यूस लेक्चर चेक कीजिएगा ईमानदारी के साथ। 12th बोर्ड के फॉर्म बस आ ही गए हैं, आपको 12 तारीख के पहले स्कूल में कांटेक्ट करना है बेटा। ओके गाइस, तो बेटा जो सल्फाइड आयन फाउंड इन FCC पैकिंग मीन्स कॉर्नर पे है बेटा, ये सल्फाइड आयन कॉर्नर पे देखिएगा। ये कोई स्ट्रक्चर आपको पूछना नहीं है, केवल यहाँ जो वैल्यूज आएगी उनको चेक करना है। तो बेटा ये 4 सल्फाइड आयन, ये सल्फाइड आयन देखिए बेटा, सल्फाइड आयन कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे दे दो इनको, फेस के सेंटर पे। ठीक है बेटा, अपर फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, फर्स्ट वाली फेस। ओके, ये बैक फेस का सेंटर आ गया बेटा। ठीक है, बैक फेस का लगभग सेंटर ये आ गया। ये बेटा फ्रंट फेस का सेंटर। ओके गाइस, ध्यान दीजिए बेटा।
तो बॉडी डायगोनल पे क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल वाइट। तो ये बेटा देखो टेट्राहेड्रल वाइट है, दिस टेट्राहेड्रल वाइट 1, दिस टेट्राहेड्रल वाइट 2। अच्छे चेक कीजिए। अब देखिए बेटा तुमने इस कोने में बताया हूं, क्यूब के या कमरे के इस कोने में और इस कोने में, ठीक है बेटा। टोटल बॉडी डायगोनल कितने बेटा 4। तो ये 1 बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइज अल्टरनेट होती है बेटा, ठीक है। अब देखिए ये एक बॉडी डायगोनल देख ली, यहां भी है बेटा, यही सेम कैरेक्टर यहां भी आएगा। ये देखिए यहां भी आएंगे 2 टेट्राहेड्रल वाइट, यहां भी आएगी 2 टेट्राहेड्रल वाइट। ओके गाइस, तो बेटा इनमें क्या है बेटा, जिंक 2+ आयन है। टेट्राहेड्रल वाइट में जिंक 2+ आयन है, ठीक है। एक यहां ले लेते हैं, जिंक 2+ आयन। यहां भी बेटा एक टेट्राहेड्रल वाइट है। ओके गाइस, मैं केवल किसी एक बॉडी डायगोनल बता रहा हूं, ठीक है। यहां भी आएगा बेटा जिंक 2+ आयन। तो बेटा ये जो 4 जिंक 2+ आयन है प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वाइट। ओके गाइस, तो बेटा ये 3 पॉइंट्स पहले काउंट कर लीजिए। चलिए ये बेटा आपका स्ट्रक्चर है किसका, ZnS, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। तो मालूम बेटा कि एफसीसी पैकिंग में टोटल टेट्राहेड्रल वाइट्स कितने होते हैं, 8। उसमें केवल 4 या 50% टेट्राहेड्रल वाइट में जिंक 2+ आयन की पोजीशन होगी। अच्छे से पढ़िए। तो बेटा तीसरा स्ट्रक्चर है। ओके गाइस, समझ आया बच्चों, हाउ बोल, शाबाश। चलिए मिटा दूं, छाप लिया आपने, मिटा दूं, चल ठीक है। अगले पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट काउंट करेंगे बेटा। 3 पॉइंट काउंट हो चुके हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में बेटा चलिए 4th पॉइंट। 4th पॉइंट में क्या बोलेंगे, जिंक 2+ आयन सराउंडिंग बेटा, ये किसी एक जिंक को, ये सल्फाइड आयन है बेटा, ये सल्फाइड आयन, दिसल्फाइड आयन, दिसल्फाइड आयन। ओके गाइस, तो बेटा जिंक 2+ आयन सराउंडेड बाय 4s2- आयन, 4 सल्फाइड आयन सराउंडेड बाय, ये केविटी बन रही बेटा क्या, 4 सल्फाइड आयन सराउंडेड है। ओके गाइस, सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयन। इसको काउंट मत कीजिए, ये जो सल्फाइड आयन है ये तो बाहर है बेटा, बाहर का कोना है। ओके गाइस, ठीक है। सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयन बिकॉज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वाइट, टेट्राहेड्रल वाइट बिकॉज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वाइट। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए बेटा ये तीसरा क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला क्यूबिक क्रिस्टल जो NaCl था उसमें केटायन ऑक्टाहेड्रल वाइड में था। 3 टाइप की वाइड है बेटा हमारे पास 3D पैकिंग में। तो NaCl में जो केटायन है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। सीजियम क्लोराइड में जो केटायन है वो क्यूबिक वाइड में, कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। पूरा सटीक याद होना, ये पूरे वैल्यूज या पूरे डाटा यही तो पूछने वाला है बेटा आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। और तीसरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटा, ये टेट्राहेड्रल वाइड में केटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 टाइप के क्रिस्टल है बेटा 3D में, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक क्यूबिक वाइड कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और एक टेट्राहेड्रल वाइड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ZnS किस टाइप का क्रिस्टल है, AB टाइप का क्रिस्टल है। AB टाइप के क्रिस्टल में एक केटायन जितने एनायन सराउंड होगा, एक एनायन भी उतने ही केटायन से सराउंड होगा। इसको मैंने इसके पहले दोनों क्रिस्टल्स में दिखाया बेटा, मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऊपर की, राइट साइड की, लेफ्ट साइड की, नीचे की, इसके ऊपर की, इसके पीछे की, क्या बनाना पड़ेगा बेटा, यूनिट सेल बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात तो मान लो ना भाई कि AB टाइप का क्रिस्टल है, तो AB टाइप क्रिस्टल में एक केटायन जितने एनायन से सराउंड होगा, एक एनायन भी उतने ही केटायन सराउंड होगा। ये अंडरस्टूड है। ओके गाइस, ठीक है, मान लो बेटा। तो 5th पॉइंट, 4s2- आयन आल्सो, सॉरी 1s2- आयन सल्फाइड आयन आल्सो सराउंडेड बाय 4 जिंक 2+ आयन। वो कब दिखेगा बेटा अब आपको, जब आप
पूरा क्रिस्टल लेटिस बनाएंगे तो केवल एक यूनिट सेल बनाया हूँ, इधर राइट साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, नीचे वाली, ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली, सब बनाएंगे तब दिखेगा। ओके गाइस, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, मान लेना। लेकिन इसके पहले के दोनों क्रिस्टल में दिखा दिया बेटा मैंने। ओके, जरा परेशान मत करो। ओके गाइस, अंडरस्टूड है। वन सल्फाइड आयन आल्सो सराउंडेड बाय 4 जिंक 2+ आयन। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बेटा एक जिंक 4 सल्फाइड सराउंडेड है और एक सल्फाइड भी 4 जिंक से सराउंडेड होगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ZnS क्रिस्टल 4:4, रेडियस रेशियो बेटा, रेडियस रेशियो जल्दी, रेडियस रेशियो क्या आएगा बेटा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, टेट्राहेड्रल वाइड है, तो बोलिए 0.225 to 0.414। ओके गाइस, ये क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। तो ये हो गया बेटा तीसरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े। बेटा अगर मैं आपको कंपटीशन लेवल पे पढ़ाऊँ तो ये 2 और क्रिस्टल है बेटा, AB2 और A2B टाइप के, लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ अभी, क्योंकि बेटा सिलेबस जल्दी खत्म करना है। लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन में उनको निकाल दिया है बेटा, उनको सिलेबस से हटा दिया है। तो लॉकडाउन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस बना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको थ्योरियाँ पढ़ाई जा रही है। ओके गाइस, याद रखिए, ठीक है बेटा। तो ये छाप लीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर छाप लीजिए बेटा। ये 2 बॉडी डायगोनल पे जिंक 2+ आयन की पोजीशन बताया हूँ जो 4 सल्फाइड से सराउंडेड है, और ऐसे 2 पर और होगा बेटा, तो टोटल 4 टेट्राहेड्रल वाइड्स जिंक 2+ आयन से पैक्ड होगी। ओके गाइस, अब क्या काउंट करना बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन S2- आयन, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन S2- आयन। तो S2- आयन कहाँ है बेटा, कार्नर पे, फ्रॉम कार्नर प्लस फ्रॉम फेस सेंटर। ओके गाइस, ध्यान दे बेटा, ये सब आप कई बार कर चुके हैं। तो कार्नर से 8 × 1/8 = 1 प्लस फ्रॉम फेस सेंटर, तो एक फेस सेंटर से बेटा हाफ, टोटल 6, तो ये 3, टोटल 4। तो सल्फाइड आयन कितना मिला बेटा, 4। दूसरी बात करेंगे बेटा, ऑक्टेन नंबर ऑफ जिंक आयन, ऑक्टेन नंबर ऑफ Zn2+ आयन टू 1 यूनिट सेल। तो बेटा Zn2+ आयन कहाँ है बेटा, 4 टेट्राहेड्रल वाइड। ऑक्टेन नंबर ऑफ Zn2+ आयन प्रेजेंट इन 4 टेट्राहेड्रल वाइड। 4 मीन्स 50% टेट्राहेड्रल वाइड में बेटा। टोटल वाइड कितनी होती है बेटा, 8, उसमें केवल 50% में जो 4 में है, और वो पूरी की पूरी वाइड किसके अंदर है, क्यूब के अंदर है। क्यूब के अंदर कहाँ है, बॉडी डायगोनल के एंड पर है, कमरे के अंदर ही है वो। तो चारों के चारों जिंक आयन इसी यूनिट सेल के लिए काउंट होंगे, वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं होगी उसकी। टोटल नंबर ऑफ जिंक 2+ आयन प्रेजेंट 4 टेट्राहेड्रल वाइड, देयरफॉर ऑक्टेन Zn2+ = 4। तो जिंक, तो बेटा S2- कितना मिला बेटा, 4, और Zn2+ भी कितना मिला बेटा, 4। 4:4 मीन्स AB टाइप का क्रिस्टल 1:1। ओके, छाप लो बेटा, चलिए छाप लीजिएगा प्लीज। चलिए उतार लीजिए जल्दी। अब बेटा अगला जो टॉपिक है इन दिस चैप्टर, अगला और लास्ट टॉपिक बेटा इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। फिर उसके बाद में बेटा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे क्रिस्टल डेंसिटी पर, और चैप्टर को एंड करेंगे 12th लेवल पे। ओके गाइस, कॉम्पिटिशन लेवल पे ये चैप्टर पढ़ाया गया बेटा, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा क्रिस्टल डिफेक्ट। तो जो अभी तक आपने पढ़े हो, NaCl टाइप का क्रिस्टल, सीजियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल, जिंक सल्फाइड टाइप क्रिस्टल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, 8 वाला और ये 4 वाला, वाइड में ऑक्टाहेड्रल वाला, क्यूबिक वाला और ये टेट्राहेड्रल वाला। तो बेटा क्रिस्टल डिफेक्ट बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन से यहाँ से आते हैं।
क्रिस्टल डिफेक्ट। ओके गाइस, अब देखिए बेटा जो क्रिस्टल डिफेक्ट है ये क्या होता है। आपको मालूम है बेटा कि किसी भी क्रिस्टल में जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं, एक डिसिप्लिन में होते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। अगर बेटा जब कोई क्रिस्टल ऑर्गेनाइज हो रहा है, यदि कोई क्रिस्टल ऑर्गेनाइज हो रहा है, संगठित हो रहा है, बन रहा है, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी क्रिस्टल इफ एनीवन cation or anion, anyone constituents particle मिस पोजीशन हो जाते हैं बेटा। ओके गाइस, जैसे ऐसे समझो उसको बेटा, एक क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसमें बेटा एटम, आयन या मॉलिक्यूल एक खास डिसिप्लिन में अरेंज्ड है। देखो जिसको जहां होना चाहिए था वो वहां है, एक खास डिसिप्लिन में है बेटा, ध्यान दीजिए। चलिए इतना लीजिए, देख रहे हैं आप, एक रेगुलर ऑर्डर में है बेटा, जो इसको स्फीयर भी बोल सकते हैं आप, एटम, आयन या मॉलिक्यूल देखो एक रेगुलर ऑर्डर में दिख रहे हैं, बिल्कुल एक रेगुलर ऑर्डर दिख रहा है। ये 2D में बता रहा हूं, एक रेगुलर ऑर्डर में बेटा कौन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है। तो ऐसे क्रिस्टल को बेटा मैं एक परफेक्ट या आइडियल क्रिस्टल बोलूंगा। आइडियल क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल है बेटा, ठीक है। इससे बेटा मैं परफेक्ट क्रिस्टल बोलूंगा, परफेक्ट, क्योंकि देखने से लग रहा है कि यार जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन में है। तो ऐसे क्रिस्टल को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, आइडियल क्रिस्टल या परफेक्ट क्रिस्टल। बेटा मैं पढ़ा रहा हूं क्रिस्टल डिफेक्ट या इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल, म्हणजे वो क्रिस्टल जो अब परफेक्ट नहीं है, उनमें इम्परफेक्शंस आ गए हैं या उसमें डिफेक्ट आ गए हैं। ये नॉन डिफेक्टिव है बेटा जो आपके सामने बताया हूं, आइडियल क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल, और हम क्या काउंट कर रहे हैं बेटा, इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल, इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बेटा, चलिए एक क्यूबिक क्रिस्टल है, दिस इज अ क्यूबिक क्रिस्टल। ओके गाइस, एक क्यूबिक क्रिस्टल है बेटा आपके सामने। अब देखिए बेटा केवल उस क्यूबिक क्रिस्टल का एक छोटा सा एरिया बता रहा हूं, जिसमें बेटा एटम, आयन या मॉलिक्यूल की पोजीशन है मान लो, और एटम, आयन या मॉलिक्यूल की पोजीशन के कारण ही बेटा ये यूनिट सेल या क्रिस्टल लेटिस एक्सपोज होकर सामने आता है। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ एटम, आयन या मॉलिक्यूल बिल्कुल अरेंज्ड है, जिसको जहां होना चाहिए वहां है। ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग है मान लो। अब बेटा मान लो इस पैकिंग में बाहर से कुछ एटम, आयन या मॉलिक्यूल घुस गए, बाहर से कुछ घुस गए, इंटर कर गए, नहीं आया समझ में। जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा था बाहर से कुछ घुस गए जो यहां के डिसिप्लिन को गड़बड़ कर दिए, रैंडम कर दिए। या ऐसा हो जाए बेटा कि ये वाला एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन से स्केप कर गया, गायब ही हो गया, तो मैं बोलूंगा यार ये क्रिस्टल अब आइडियल नहीं हुआ। तो देखो बेटा कुछ एक या दो इंटर कर गए, फालतू इंटरनेशनल ठसियल टाइप के, तो मैं बोलूंगा क्रिस्टल डिफेक्ट आ गया। या ऐसा हो सकता है कि बेटा जो जिसको अपनी पोजीशन पे होना चाहिए, ये आइडियल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक पैटर्न है, अब पता चल रहा है यहाँ का एटम, आयन या मॉलिक्यूल गायब हो गया, आ ही नहीं पाया, मिस हो गया। ओके गाइस, तो फिर मैंने बोला बेटा कि क्रिस्टल डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, नहीं आया समझ में। तो ये देखो बेटा, ये क्रिस्टल या ये वाला जो क्रिस्टल बनाया हूं मैंने, ये आइडियल क्रिस्टल है। देखने से ऐसा लगता है कि जिन एटम, आयन या मॉलिक्यूल को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को जहां होना चाहिए था वो वहीं है, वो वहीं है, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जहां होना चाहिए था वहीं है। तो ऐसे क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल या परफेक्ट क्रिस्टल, ये 2D में आइडियल, ये 3D में आइडियल। लेकिन मान लो बेटा जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ के कुछ कंपोनेंट्स पार्टिकल ही गायब हो गए,
तो आप इसको अब आइडियल बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ एक रो आना चाहिए था, ये बहुत डिस्टेंस दिख रहा है, एक रो और आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ पाई, तो मैं बोलूँगा क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया, ये क्रिस्टल इम्परफेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, फिर से आइडियल बना देता हूँ इसको। चलो फिर से आइडियल बना दिया। हाँ बोले आइडियल है, जिसको जहाँ होना चाहिए था, जिस पार्टिकल को जहाँ होना चाहिए था वहाँ है। मान लो बेटा एक आध एटम आयन या मॉलिक्यूल, ये एक या दो एटम आयन या मॉलिक्यूल 1 और 2 अपनी पोजीशन से मिस कर गए, तो मैं फिर बोलूँगा बेटा कि ये क्रिस्टल अब आइडियल नहीं रहा, इसमें क्या आ गया बेटा? डिफेक्ट आ गया। ओके गाइस, फिर से आइडियल बना देता हूं, ध्यान देना बेटा, समझना एक ही बार में, बहुत इजी है वाला टॉपिक। मान लो बेटा ये एक आइडियल क्रिस्टल है, जिसको जहां होना चाहिए था वहां है, कोई बाहर से एक या दो आयन्स या एटम या कुछ भी ऐसे घुस गए, तो फिर बोलेंगे आप ये क्रिस्टल फिर से आइडियल नहीं है, ये क्रिस्टल में फिर से डिफेक्ट आ गया है। ओके गाइस, तो ये है बेटा क्रिस्टल डिफेक्ट। तो क्रिस्टल डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं? हो सकता है कि जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन एक रो ही गायब हो जाए, एक पूरी पंक्ति गायब हो जाए, तो मैं बोलूँगा सर क्रिस्टल डिफेक्ट आ गया। या हो सकता है बेटा एक या दो एटम या आयन एक्सेस इंटर कर जाए, तो मैं बोलूँगा क्रिस्टल डिफेक्ट आ गया। एक या दो एटम या आयन अपनी पोजीशन को छोड़ दे या अपने मिस पोजीशन हो जाए, तो मैं बोलूँगा क्रिस्टल डिफेक्ट आ गया। या एक या दो एटम या आयन अपनी पोजीशन से हट जाए, अपनी पोजीशन से हट जाए, अपने लेटेस्ट पॉइंट से हट गया। जैसे बेटा एक मिनट, इन दो को, ये दो को टारगेट करो, ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, इनको यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ है तो अभी आइडियल है, लेकिन यहाँ से हट के इधर आ गए, ये यहाँ से हट के इधर आ गया, यहाँ पूरा वेकेंट खाली छूट गया है, खाली छूट गया बेटा, तो मैं बोलूँगा फिर से क्रिस्टल डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। ओके गाइस, तो बेटा समझ में आ गया आपको क्रिस्टल डिफेक्ट? समझना, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, in crystalline solid crystal defect appear, लिख लेना बेटा इसका इंट्रोडक्शन। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू द misposition of constituents particle, misposition of constituents particle in crystalline solid, crystal defect appear या produce due to the misposition of constituents particle, misposition। ओके बेटा, or when sometime one or two constituents particle, this constituents particle escape हो गए बेटा, अपनी जगह पे है ही नहीं है, निकल गए बाहर, escape, 1 or 2 constituents particle escape, or 1 or 2 constituents particle, 1 or 2 excess foreign constituents particle enter as the result। देखो बेटा क्या हुआ, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू द मिस पोजिशन, म्हणजे अपनी पोजिशन से हट गया, ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल, आर वेन सम टाइम 1 or 2 कॉन्स्टेंट पार्टिकल स्केप कर गए, जहां उनको होना चाहिए वहां है ही नहीं है। मिस पोजिशन होना म्हणजे अपनी जगह से हट जाना, स्केप करना मीन्स है ही नहीं वहां, गायब ही हो गए। 1 or 2 excess foreign constant particle enter as the result in crystalline solid
बहुत काम की चीज है। एज द रिजल्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस डिफेक्ट प्रोड्यूस, याद रखिए बेटा, ओके, अच्छे से याद रखिए। ये पूरी लाइन आपके लिए है, आपको इस टॉपिक को समझने के लिए। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू द मिस पोजिशन ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर, और कैसे हो सकता है, व्हेन सम टाइम 1 or 2 एक या दो कॉन्स्टेंट पार्टिकल escape आर 1 or 2 excess foreign constant particle enter, as the result in crystalline solid defect produce due to produce defect due to produce crystal defect, okay guys, due to produce crystal defect, due to produce क्या बेटा, crystal defect, entropy, ओके गाइस, एंट्रोपी का मतलब होता है बेटा रेंडमनेस, अस्त व्यस्त हो जाना। भाई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में, एक डिसिप्लिन में, अब मान लो बाहर से आके एक दो घुस गए, या एक या दो अपनी पोजीशन से हट गए, या एक या दो क्रिस्टल में आ ही नहीं पाए, स्केप ही कर गए, तब जाके क्रिस्टल डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, ड्यू टू प्रोड्यूस क्रिस्टल डिफेक्ट, एंट्रोपी मीन्स रेंडमनेस। एंट्रोपी क्या है बेटा, रेंडमनेस, अव्यवस्थता, वो क्रिस्टल अव्यवस्थित हो जाएगा बेटा। एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस। एक पॉइंट और लिख देना बेटा, एट 0 केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एट 0 केल्विन टेम्परेचर क्रिस्टल्स, एट 0 केल्विन टेम्परेचर क्रिस्टल सो नो डिफेक्ट या जीरो डिफेक्ट। एट 0 केल्विन टेम्परेचर क्रिस्टल सो जीरो डिफेक्ट, मीन्स बेटा जितने भी क्रिस्टल है वो सब डिफेक्टिव होते हैं। केवल कब डिफेक्टिव नहीं होते, 0 केल्विन टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कांस्टेंट पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक या दो एस्केप कर सकते हैं, या बाहर से एक या दो इंटर कर सकते हैं। केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं बेटा वो परफेक्ट होते हैं, आइडियल होते हैं, उसके कांस्टेंट पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। ओके गाइस, इस बात को याद रखिए। चले बेटा आगे और चलते हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट लिख डालो बेटा, ये आपके नॉलेज के जनरल नॉलेज पॉइंट है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ओके गाइस, 0 केल्विन टेम्परेचर क्रिस्टल सो जीरो डिफेक्ट, मीन्स क्रिस्टल आइडियल केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पे होता है। इससे अबाउट टेम्परेचर पे उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा बेटा कि सर आप क्रिस्टल डिफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा जब किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है बेटा। वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करने लगता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ सकती है, वो कलर शो करने लगता है, बहुत सारे एडवांटेजेबल कैरेक्टर डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद क्रिस्टल में अपीयर होते हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं बेटा। ओके गाइस, ध्यान देना। तो ये सब पॉइंट लिख डालो बेटा, बहुत काम का। कब क्रिस्टल डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू या प्रोड्यूस ड्यू टू द मिस पोजिशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल आर व्हेन सम टाइम 1 or 2 कांस्टेंट पार्टिकल escape or 1 or 2 excess foreign constant particle enter, as the result in crystalline solid defect produce। ओके बेटा, ड्यू टू प्रोड्यूस क्रिस्टल डिफेक्ट एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस, उसकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ओके चलिए इसको वाइप कर दूं बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, क्रिस्टल डिफेक्ट इन सॉलिड, क्रिस्टल डिफेक्ट इन सॉलिड इज 2 टाइप। एक होता है बेटा लाइन डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। बेटा लाइन डिफेक्ट एक बड़ा डिफेक्ट है बेटा, जैसे ये क्रिस्टल में कांस्टेंट पार्टिकल है, बड़ा रेगुलर अरेंजमेंट में है, जहां होना चाहिए था। अब पता चल रहा है जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है पूरी एक लाइन ही गायब हो गई, ये बहुत बिग डिफेक्ट है, पूरी एक लाइन ही गायब हो गई, या एक आध लाइन एक्स्ट्रा आ गई, घुस गई, एक पूरी रो में प्रॉब्लम है।
एक पूरी पंक्ति में प्रॉब्लम है, एक पूरी रो ही डिस्टर्ब है, तब क्या बोलेंगे बेटा? लाइन डिफेक्ट। ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है, ये हम स्टडी नहीं करते क्योंकि ये हमारे लिए एडवांटेजेबल नहीं। दूसरा है बेटा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू, पॉइंट डिफेक्ट लिख दे बेटा, अपीयर ड्यू टू डिस्टर्बेंस of one or two constituents particle, एक या दो। पॉइंट डिफेक्ट अपीयर। दूसरा डिफेक्ट कौन सा है बेटा? ये पहला डिफेक्ट है लाइन डिफेक्ट, इसको पढ़ना नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, काम का नहीं है। और दूसरा डिफेक्ट क्या है बेटा? पॉइंट डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ वन आर टू कॉन्स्टेंट्स पार्टिकल इन क्रिस्टल। और वन आर टू या तो इंटर कर जाए, देखो बेटा वन आर टू कॉन्स्टेंट पार्टिकल या तो मिस पोजीशन हो जाए। जो डिस्टर्बेंस होगा बेटा ये 3 टाइप से हो सकता है। मिस पोजीशन हो जाना, दूसरा बेटा स्केप, वन आर टू मिस पोजीशन हो गए, अपनी जगह से हट गए, स्केप कर गए, स्केप हो जाना, या वन आर टू मिस पोजीशन शो कर रहे हैं, वन आर टू स्केप हो गए, अपनी पोजीशन पे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गए, और वन आर टू इंटर, वन आर टू फॉरेन कांस्टेंट पार्टिकल इंटर। तो ये 3 प्रोसीजर से अपीयर होता है बेटा। पॉइंट डिफेक्ट क्यों बोले? एक या दो के कारण, लेटिस पॉइंट पर एक या दो के कारण लेटिस पॉइंट डिस्टर्ब हो गया। लेटिस पॉइंट क्या है बेटा? ये पोजीशन है किसकी? कांस्टेंट पार्टिकल की इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा देखो जो पॉइंट डिफेक्ट है अपीयर ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ वन आर टू कांस्टेंट पार्टिकल इन क्रिस्टल। अब जो डिस्टर्बेंस होगा वो 3 टाइप से हो सकता है बेटा। मिस पोजीशन हो सकता है, स्केप हो सकता है, या फॉरेन कांस्टेंट पार्टिकल इंटर हो सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है बेटा, याद रखिए। तो खैर ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। तो जो बेटा जो पॉइंट डिफेक्ट है बेटा, अब ये 2 टाइप से क्लासिफाइड होते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये होता है बेटा स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा होता है बेटा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको पढ़ना है। तो बेटा जो पॉइंट डिफेक्ट है वन आर टू फॉरेन पार्टिकल इंटर हो जाए, या वन आर टू फॉरेन पार्टिकल क्रिस्टल लेटिस में अपने लेटिस पॉइंट से हट जाए या मिस पोजीशन कर ले, या वन आर टू कांस्टेंट पार्टिकल मिस हो गए, आना ही भूल गए, है ही नहीं, गायब हो गए, तब पॉइंट डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। वो 2 टाइप का होगा बेटा, स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब जो बेटा स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है ये फिर से 2 टाइप से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें बेटा एक शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, ये क्या होता है सब पढ़ेंगे। लेकिन ये जो भी होंगे, चाहे स्टाइकोमेट्रिक हो चाहे नॉन स्टाइकोमेट्रिक, वन आर टू कांस्टेंट पार्टिकल में डिस्टर्बेंस के कारण ही होंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है बेटा। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा बेटा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो बेटा क्लासिफिकेशन कर लीजिएगा। अब हम लोग को पढ़ना है स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। होते क्या है, बहुत मजा आएगा और तुरंत तैयार हो जाएगा, मेरा वादा है इमीडिएट, ये नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया बेटा किसका, क्रिस्टल डिफेक्ट का, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। जब एटम आयन या मॉलिक्यूल या कांस्टेंट पार्टिकल अपनी पोजीशन में
रेगुलर अरेंजमेंट में एक डिसिप्लिन में है तो ऐसा क्रिस्टल परफेक्ट। लेकिन उनमें से एक या दो हट गए, या एक या दो स्केप कर गए, या एक या दो इंटर कर गए, तब जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो पाइन डिफेक्ट, जो दो टाइप का, स्टाइक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। तो इनका डिटेल करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप रिवाइज कीजिएगा।